आइए दोस्तों बात करते हैं 24 जून 2020 बुधवार के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट्स हैं। बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही 1 जुलाई 2020 से किन किन राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं आपको बताएंगे जानकारी। साथ ही दोस्तों बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने जो कोरोना की दवाई बनाई है ना, उसको लेकर भी सरकार ने रोक लगा दी है। आखिर क्यों, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। आइए एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को जानते हैं। पहली खबर देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तानी सीमा से टिड्डी दलों का दूसरा बड़ा खतरा मंडरा रहा। इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। जी हां, आपको बता दूं पाकिस्तान की ओर से टिड्डी दल आ रहा है। कौन कौन से राज्यों के लिए खतरनाक चेतावनी जारी की गई है? तो दरअसल आपको बता दूं कि जैसे जैसे मानसून सक्रिय हो रहा है, टिड्डी दलों का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में अभी टिड्डी दलों को लेकर राजस्थान में हाई अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में झुंड आ सकता है टिड्डियों का। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की ओर भी ये झुंड बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ के किसान भाई लोग सावधान रहें। साथ ही खबर है दोस्तों, रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है इंडियन रेलवे की तरफ से। इस तारीख तक बुक ट्रेन की टिकट का आपको पूरा पैसा वापस रिफंड के रूप में मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय रेलवे ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अगर आपने कोई नियमित रेल टिकट बुक कराई है ना, तो उसको फुल रिफंड करने का निर्णय लिया गया है। IRCTC ने हमेशा यात्रियों को अपने टिकट रद्द न करने की सलाह दी है और ऐसे में 14 अप्रैल से पहले अगर आपने भी रेलवे टिकट बुक कराया था तो अब बहुत जल्द आपको आपका रेलवे टिकट का वापस रिफंड मिल जाएगा। ठीक है ना, भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में अगले साल तक घर घर पहुंचेगा पानी का कनेक्शन। जहां इसके लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है। जल जीवन मिशन के नाम से एक नया प्लानिंग बनाया है और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश समेत देश के 7, 8, 9 राज्यों में, जिनमें शामिल है बिहार, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, इन सभी राज्यों में स्वच्छ जल लोगों के घरों घरों तक पहुंचाने का सरकार ने योजना बनाई है। हर गांव में 25 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। पिछले 1 साल में भी 85 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है और ऐसे में अब सरकार की ये नई प्लानिंग है, तो वाकई में राहत की बात है ये। चलिए साथ ही खबर है, लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 1 जुलाई से खुल जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्राइमरी स्कूल। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट्स के लिए इस नियम में कुछ खास अपडेट है। दरअसल 1 जुलाई से स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए जाना जरूरी नहीं होगा। स्टूडेंट्स को जाना नहीं पड़ेगा। 1 जुलाई से सिर्फ शिक्षकों को आना अनिवार्य होगा। जहां उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तारीख तय कर दी गई है। 1 जुलाई से सूबे के सभी प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को ही स्कूल आना होगा। छात्र अभी स्कूल नहीं आएंगे। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किया। बाबा रामदेव ने लॉन्च की चीनी वायरस की दवाई कोरोनिल करके, आपको पता होगा 545 रुपए का बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उन्होंने एक किट जारी किया, किट लॉन्च किया और उस किट की प्राइस 550 के तकरीबन है। और ये दावा कर रहे हैं दोस्तों की पतंजलि कंपनी की इससे 100% इस चीनी वायरस की जो महामारी है, बीमारी है, इसका इलाज पॉसिबल है। ये दवा कब और कहां से मिलना शुरू हो जाएगी? 2-3 दिन में सभी स्टोर्स पर मिल जाएगी पतंजलि के, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा अब दोस्तों लेकिन इसमें आयुष मंत्रालय ने, भारत सरकार ने रोक लगा दी है। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने चीनी वायरस के इलाज के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा के प्रचार पर रोक लगा दी है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने पहले इससे जांच के लिए जानकारी मांगी है कि आखिर ये कितना असर करती है, कितनी इसकी कैपेसिटी है इस बीमारी को तोड़ने की, रोकने की। तो ये सब कुछ जांचें एक बार फिर से होगी। फिलहाल आयुष मंत्रालय ने इस दवा के ऊपर रोक लगा दी है, प्रचार प्रसार के ऊपर, ताकि लोगों में कोई गलत चीज फैलने का डाउट, शंका नहीं बनी रहे। हालांकि दोस्तों अब देखना यह है कि वाकई में पतंजलि की ये दवा कितना असर कर पाती है। हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी अगर आयुर्वेद से इस चीनी वायरस का इलाज हो जाता है तो। खैर जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों कि चीनी वायरस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस साल भारत से हज के लिए नहीं जाएंगे श्रद्धालु। जी हाँ दोस्तों, हज यात्रा पर चीनी वायरस का साया मंडरा चुका और ऐसे में हज के लिए श्रद्धालु जो है इस बार नहीं जाएंगे भारत से। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चीनी वायरस की वजह से इस साल भारत से कोई भी श्रद्धालु हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं जा सकेगा। इतने दिन हर साल जो सिस्टम रहता है सऊदी अरब जाते हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही है कि हमने फैसला लिया कि इस साल भारत से जाने वाले यात्रियों को हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। अब तक दोस्तों 2,30,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया और ऐसे में दोस्तों जिन भी श्रद्धालुओं ने हज यात्रा में जाने के लिए आवेदन किया था, फीस वगैरह दी थी, पेमेंट जमा कराया था ना, तो उन सभी का पैसा बिना किसी कटौती के नकद हस्तांतरण के जरिए वापस कर दिया जाएगा। ये कहना सरकार की तरफ से, आपका रिफंड वापस आपको मिल जाएगा, टेंशन ना ले। चलिए साथ ही कुछ एजुकेशनल खबरों को जानते हैं। जहां देख पा रहे होंगे सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। बैंक में भर्ती निकली है SBI के अंदर। आपके पास भी मौका, आवेदन कर सकते
सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, SBI बैंक के अंदर 326 पोस्ट पर भर्ती निकली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए क्या योग्यता है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 13 जुलाई 2020 तक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in और भी इस PDF डॉक्यूमेंट्स में आप स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। recruitment.bank.sbi इस पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं एजुकेशनल खबरों की बात हो रही तो और एक अपडेट आप देख सकते हैं, बहुत ही भारत के लिए गौरव की बात है, अच्छी खबर भी है। CGBSC क्लास 10 टॉपर को लेकर देख पा रहे। दरअसल आपको पता होगा कल ही छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ था, राइट। और ऐसे में 600 में से 600 अंक लाकर टॉप करने वाली प्रज्ञा कश्यप है, जिनका सपना है कि IAS बनना। उनका कहना है दोस्तों कि 10 घंटे रोजाना वो पढ़ाई करती थी। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, इनका नाम है प्रज्ञा कश्यप। इनका पिता एक शिक्षक है, लेकिन ये रोजाना 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और छुट्टी वाले दिन आराम करने के बजाय और भी ज्यादा पढ़ती हैं। बड़ी होकर IAS बनना इनका सपना है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों की मेरिट लिस्ट में इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, 600 में से 600। अपने को तो ऐसे कोई कहे तो विश्वास ही नहीं होता है ना, 10 घंटे भी भला पढ़ाई होती क्या अपन से। लेकिन इस गुड़िया की मेहनत देखिए जरा, वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और कई युवा स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को इससे मोटिवेशन भी लेना चाहिए। एक लाइक तो बनता दोस्तों प्रज्ञा के लिए। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए अभी का भी। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं या किस कोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह किस में कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपकी पढ़ाई से संबंधित स्टडी मटेरियल, जनरल नॉलेज नोट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही एजुकेशन खबर को लेकर एक और अपडेट है कि CBSE 10th 12th एग्जाम्स को लेकर बाकी बची हुई परीक्षाओं पर अब 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ICSE बोर्ड भी CBSE का फैसला मानेगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, कोई भी एप्लीकेशन, कैमरा या माइक्रोफोन एक्सेस करेगा ना, तो आपको स्क्रीन पर अलर्ट मिल जाएगा। एप्पल कंपनी इस तरह का एक नया प्राइवेसी फीचर लेने जा रही है, तो बहुत जल्द आपको iOS के अंदर ये अपडेट देखने को मिलेगा। और साथ ही खबर है कि अमरनाथ यात्रा से इस बार असमंजस नहीं हट रहा है। पवित्र शिवलिंग के दर्शन चैनलों के जरिए कराए जाने की मांग चल रही है। जहां बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी दोस्तों असमंजस बना हुआ है, क्योंकि चीनी वायरस महामारी का जो मसला चल रहा है ना, इसलिए। वैसे तो यात्रा शुरू करने की तारीख 23 जून ही थी, लेकिन लॉकडाउन वगैरह के कारण हालातों को देखते हुए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखते हैं भोले बाबा की क्या इच्छा आगे। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों, एक नया फीचर देखिए, गूगल कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया नया इमेज फैक्ट चेकिंग टूल, जिससे कि आपको फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इमेज फर्जी है, किसमें एडिटिंग की गई है वगैरह वगैरह। तो ये गूगल कंपनी की तरफ से एक नया टूल जारी किया गया। और साथ ही अपडेट है दोस्तों, SBI ने एक सर्वे किया, उसमें रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ कि चीनी वायरस के बाद कम होगी प्रति व्यक्ति आय। सबसे ज्यादा कौन से राज्य प्रभावित होंगे, उनमें शामिल है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय 10 से 12% तक गिरावट होने का अनुमान है। चलिए साथ ही अपडेट है कि अमेजॉन कंपनी को भी भारत में शराब, वाइन, बियर वगैरह की होम डिलीवरी की परमिशन मिल चुकी है। यानी कि अब आप अमेजॉन के जरिए भी दारू वारू घर पर ही ऑर्डर कर पाएंगे ना। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट की लेकर, तो खबर देख पा रहे होंगे लगातार 17वें दिन भी भाव में बढ़ोतरी हुई है। आज दोस्तों पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अभी पेट्रोल का रेट चल रहा है 79.76 और वही डीजल का दाम चल रहा है 79.40 प्रति लीटर। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि इस राज्य पर मेहरबान हुआ मानसून, अब तक की सबसे ज्यादा बारिश इस राज्य में चल रही है। पूरे देश का मौसम का हाल आपको बताएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश के तलहटी क्षेत्रों की तरफ खिसक रहा, यानी कि मानसून अब दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका। राजस्थान सहित कई राज्यों में आज मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। अगले 24 घंटों के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के मौसमी पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना भी है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन भागों में 1-2 जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही बिहार के शेष भागों में, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। बाकी दोस्तों राजधानी दिल्ली, NCR
एनसीआर में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। चलिए ये रहे आज के मौसम समाचार और अब नजर डालते हैं चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक बुरी खबर देख पा रहे होंगे, खेल जगत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है चीनी वायरस को लेकर। पाकिस्तानी 10 क्रिकेटरों को ये वायरस पॉजिटिव हो चुका है, संक्रमित हो चुके हैं। वो सभी में बड़े नाम शामिल है। इंग्लैंड का दौरा भी मुश्किल लग रहा है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं देख सकते हैं आप। टीम के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमा के साथ साथ इमरान खान, कासिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, बहाव रियाज को भी चीनी वायरस का संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा कल ही मैंने आपको बताया था ये 3 कल ही पॉजिटिव पाए गए थे। 7 + 3 10 हो गए टोटल। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की खिलाड़ियों के पीछे पड़ चुका है चीनी वायरस। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बाद अब दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक डिजोकोविक भी पॉजिटिव निकले हैं। ये वाकई में दुख की बात है। भगवान इन सबको जल्द से जल्द ठीक कर दे।